हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं लाइट रूम के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो अभी हाल फिलहाल के अंदर ही आया है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको इसमें दो चीज़ों की नीड होने वाली है। वो एक तो ये कि आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइट रूम एप्लीकेशन होना चाहिए, और अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन मौजूद है तो वो अपडेट होना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है या अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, उसको अपडेट कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दोस्तों डेस्कटॉप के ऊपर, और आप लोगों के पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, दोनों में सेम वर्क ही करता है। तो मेरे पास एंड्रॉयड वर्जन है तो मैं वही सिखाने वाला हूं डेस्कटॉप के ऊपर। आप लोग अपने फ़ोन में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों, ये हमारी आ गई है स्क्रीन, और ये आप जो देख रहे हैं ये लाइट रूम एप्लीकेशन है, और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करे थे, बहुत देर तक मैंने इंटरनेट पर ढूंढता रहा तो मुझे कुछ फ़ोटो नहीं ऐसे दिन मिले। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि चलो किसी मॉडल की भी पिक निकाल लेते हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ सोनाक्षी सिन्हा और एक मॉडल और हैं उनके निकाल लिए। आई होप आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले आपको एक फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग। ये अब हमारे पास में फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो का हमें क्या करना है, देखिए आप लोग, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है लाइट रूम को। पूरी तरह से इसका जो पहले पुराना वर्जन हुआ करता था जिसमें नीचे टास्क बार में कुछ सिंबल आया करते थे, अब उनको हटाकर एक नया बार बना दिया गया है जिसमें प्रीसेट्स अलग कर दिए गए हैं, क्रॉप अलग कर दिया गया है, एडिट अलग कर दिया गया है, मास्किंग का जो पूरा फोल्डर है वो अलग कर दिया गया है, आपका हीलिंग का ऑप्शन है वो बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, मैं आप लोगों को पूरी तरह से लाइट रूम नहीं सिखाने वाला हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ आप देख रहे हैं मास्किंग से ऊपर एडिट। अब एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लर। अब इस ब्लर पे हम क्लिक करने वाले हैं। ये करा हमने ब्लर। अब देखिए इसका इस्तेमाल क्या है, ये अभी अभी ऑप्शन नया आया है। अब ये इसलिए है कि जैसे DSLR लोगों के पास नहीं होता है, या आप लोगों की पिक्चर्स में बैकग्राउंड ब्लर नहीं आता है, तो आप लोग उसको ब्लर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे लाइट रूम के अंदर। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को मिस कर रहा था। सारे अदर जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें तो ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमारे लाइट रूम के अंदर नहीं था। तो फाइनली ये आ चुका है, और बहुत ही चलाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन में आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लर अमाउंट लिख रहा है। इस ब्लर अमाउंट में आप जितना आगे को करेंगे, जैसे मैं आपको पहले 50% करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा सा सर्चिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग के बाद पूरा फोकस देगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने मॉडल को चूज़ कर लिया है, यानी कि जो भी आपका पिक होगा उसे चूज़ कर लेगा, और उसके जितने भी बैकग्राउंड में होगा बहुत ही क्लियरली उसको ब्लर कर देगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ की तरफ जो एक पट्टी है, ये जो विंडो है शायद, तो ये देखिए कितना फोकस में है, और जितना भी बैकग्राउंड में पीछे का है वो सारा का सारा आपको दिख रहा होगा, वो सारा ब्लर कर दिया है। इसका अमाउंट अगर मैं जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना ब्लर भी आपका बढ़ता चला जाएगा, और जितना मैं कम करूँगा उतना ये कम होता चला जाएगा। आप बैकग्राउंड में देखिए फ़र्क देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये ऑप्शन किस लिए हैं ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आपको बुके चाहिए, ब्लर बैकग्राउंड में बुके आते हैं, ब्लर टाइप में जो आता है, तो गोल अगर सर्किल में चाहिए तो आप ये सर्किल वाला चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में मेरे पास ये है। अगर आप बबल चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड है बबल रूप में आए, तो आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपके बबल रूप में आ जाएगा। वैसे कि यहाँ पर ऐसा कोई लाइटिंग का सीन है नहीं, मैं आपको दूसरे फोटो में भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये पंचभुज की आकृति पेंटागोनल में आए, तो यहाँ पर आप ये इसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर रिंग चाहते हैं कि रिंग बनकर आए तो ये भी देख सकते हैं, और अगर चाहते हैं आपके पूरा ब्लर जो है आपका एक कैट आइज़ की तरह आए, तो वहाँ पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर एक ऑप्शन और देखने मिलता है आपको टॉप पर, फोकस। ये फोकस है, इसमें आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं, एक सब्जेक्ट और नीचे मिल जाता है आपको पॉइंट। तो सब्जेक्ट इस वक्त चूज़ है, चूँकि इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया है कि सब्जेक्ट हमें कौन सा चूज़ करना है। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर हमें हाईलाइट करना हो या ब्लर करना हो, तो यहाँ पर आप इसका पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पॉइंट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक सर्किल आ जाएगा। इसे उठाकर आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए बैकग्राउंड पर लेकर जाऊँगा तो बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट था, जो मॉडल है, वो आपका ब्लर हो जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी वही सेम प्रोसेस रहेगा। इससे ये फ़ायदा है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के पास DSLR नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि उनके बैकग्राउंड में भी ब्लर
उनके बैकग्राउंड में भी ब्लर आए तो यहाँ आप उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को ब्लर करना सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा ट्यूटोरियल था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, इसे ओके कर देंगे तो आप ये देखिए पीछे का जो है आपका क्लीन हो जाएगा और सामने वाला ब्लर हो जाएगा। सो अब मैं आपको दूसरे फोटो पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसे कर देते हैं हम डिस्कार्ड। अब इसके बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब मैं दूसरा फोटो ले रहा हूँ एक। तो जैसे कि ये एक मॉडल है और पीछे का आप देख रहे होंगे, इसमें पीछे का सारा आपको पूरा ओपन दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं से भी ब्लर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्लर में जाऊँगा, सॉरी एडिटिंग में जाऊँगा। एडिटिंग के बाद ब्लर ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में जाने के बाद मैं इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दूंगा। उसके बाद ये अपने आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा और पीछे का बैकग्राउंड देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। आप जितना हाई क्वांटिटी इसकी बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, उतना बैकग्राउंड आपका ब्लर होता चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ओवर हो रहा है, इसे थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। अब मेरी बात आप ध्यान से सुन पाएंगे। देखिए ये सर्किल था हमारा, अब इस सर्किल के बाद में बबल था। अगर मैं इस बबल करता हूँ तो देखिए बबल टाइप में आ गए। आप इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आ रहे हैं ना। और अगर हम इसे पेंटागोनल में करें तो देखिए अब आप गौर से देखेंगे तो इनकी साइड जो हो गई वो पेंटागोनल हो गई, पंचभुजीय हो गई। उसके बाद अगर रिंग में करना चाहते हैं तो ये देखिए छल्ले बन गए हैं। थोड़ा दूर से करते हैं तो जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर कैट आइज की तरह करना चाहते हैं तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है। सर्किल लेना चाहते हैं तो सर्किल। तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ सीख सकते हैं। अब मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाता हूँ, शायद आप लोग सही से ठीक तरह से इसे डिस्कार्ड करते हैं, बैक करते हैं। इसके बाद मैं लेता हूँ एक ये फ़ोटो। अब इसमें आप अगर देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, तो इस फोटो में आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी रोशनी दिखाई दे रही है, प्लस फूल पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसको ब्लर करता हूँ तो सबसे पहले हम इसका अमाउंट चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये अपने आप पता लगा लेगा कि कौन सी चीज़ दूर है और कौन सी चीज़ पास में है। तो पास वाली को तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ब्लर उससे करेगा जो दूर है। यहाँ पर अब आप फिर वही ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें चेक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसने, वाह मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी शार्पनेस सामने है। ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया। अब मैं इसे थोड़ा सा एक फ़ोटो पर और अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बात होगी। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर मन टूट जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया है मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर चूंकि बैकग्राउंड से लाइट तो आ नहीं रही है, तो इसलिए आपके इनके बुके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है इतना, तो मैं स्लाइड कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसमें ब्लर अपना बैकग्राउंड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और करेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। इसमें येलो टोन मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा सा इसको कम पीछे की तरफ ले जाऊँगा, रेड थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, यहाँ से इस तरह से थोड़ा ग्रीन। ये मतलब आप इसके अंदर रंगों के साथ खेल सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि लाइट रूम के ऊपर मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँ तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल ज़रूर बना दूंगा पूरा, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा कलर करेक्शन कर दिया है मैंने। अगर इसे आप देखेंगे ये बिफोर था, ये आफ्टर था, ये बिफोर, ये आफ्टर। तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें किया नहीं है, बस थोड़ा सा ही कलर से मैं थोड़ा सा खेला हूँ और थोड़े सैचुरेशन मैंने इनकी कम कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मज़ा लीजिए। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, टेक साहू आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर ही मिल जाएगा, TS। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक साहू।